So in this question, a goods train accelerating uniformly on a straight railway track. Suppose this is your train having a uniform acceleration, approaches on electric pole. This is your electric pole standing on the side of the track. This is at the side. Its engine passes the pole. Engine कहाँ है आपका? आगे की तरफ. Passes the pole with velocity u. जब इंजन इस पोल को पास करता है तो वेलोसिटी कितनी है मेरी u एंड द गार्ड रूम जो कि उसके नेक्स्ट है. जब इसको पास करता है देन योर वेलोसिटी बिकम्स v. इनिशियली थोड़ा स्लो चलता है देन फिर इंक्रीज कर देता है. वैगन है इसका, जब वो पोल को पास करता है तब आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. ये इंजन जब इसको पास कर रहा है योर वेलोसिटी इज u. जब इंजन इसको पास कर रहा है वेलोसिटी इज v. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज s. सो जब ये इंजन आपका यहाँ जाएगा देन पोल जो मिडिल वैगन है वो आपका समवेयर यहाँ पर होगा. सो वी हैव एज्यूम दैट दिस डिस्टेंस विल बी दी s/2. तो हमने वो डिस्टेंस कितना ले लिया s/2. सो इनिशियल वेलोसिटी विल रिमेन सेम और यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी दी vc. सो वी हैव अज्यूम्ड s बी दी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट एंड a बी दी कांस्टेंट एक्सीलरेशन. सो वी हैव अप्लाइड v² - u² इक्वल्स टू 2as. दिस इज इन बिटवीन दीज टू. नाउ फॉर मिडिल वैगन लेट vc be the velocity at the midpoint. So you can again apply vc² - u² equals to 2as/2. This time the distance is half. यहाँ तक जाने के लिए s है, बीच के लिए s/2. क्योंकि जो मिडिल वाला है जब इंजन यहाँ पर होगा तो मिडिल यहाँ पर होगा. सो विच मीन्स द मिडिल ने आपका s/2 डिस्टेंस ही कवर किया है. सो नाउ यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. इससे आपका ये कट गया. यू कैन पुट 1 in 2. जब इसमें आप इसको पुट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी सी विल बी हाउ मच u² प्लस v² अपॉन 2. सो दिस विल बी द वेलोसिटी. In this question, a person climbs up a stalled escalator in 60 seconds. If standing on the same but escalator running with constant velocity, he takes 40 seconds. How much time is taken by the person to walk with moving accelerator? So basically, here एक पर्सन है जो कि एक बार इसके ऊपर चढ़ता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा हो जाता है. एक्सेलेरेटर इज मूविंग, दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. एक बार क्या है, मैन पर्सन जो है 0 वेलोसिटी में है और एक बार आपका एस्केलेटर मूविंग है. एक तो कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन मैन की भी मूविंग है, वो भी मूव कर रहा है, चल रहा है यानी कि, और एस्केलेटर भी आपका मूव कर रहा है. दूसरी कंडीशन ये है. तीसरी कंडीशन क्या है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग. सो एक केस में आपका ये 0 वेलोसिटी पे, ठीक है. थर्ड केस में वो आपसे पूछता है कि जब ये भी मूविंग है और ये भी मूविंग है, यहां पर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट टाइम. सो आपको डिस्टेंस नहीं पता, लेट अस अज्यूम यूनिट डिस्टेंस. जब पता ना हो तो यूनिट डिस्टेंस अज्यूम करिए. नाउ पर्सन स्पीड वॉकिंग ओनली इज 1/60. जब एक पर्सन, ये मैन, वॉकिंग स्पीड ओनली, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यूनिट हमने डिस्टेंस ले लिया एंड टाइम इज हाउ मच इट इज टेकिंग 60 सेकेंड. ये जब आपका एक्सेलरेटर नॉर्मल कंडीशन में, ये वाली कंडीशन है, आप मूव कर रहे हैं ये 0 वेलोसिटी पे. सेकंड कंडीशन में क्या है, इसकी 0 वेलोसिटी है, आदमी आया इसके ऊपर आके खड़ा हो गया, एक्सेलरेटर आपका मूव कर रहा है. उस केस में ये फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन में कितना हो जाएगा, 1/, कम टाइम लगेगा 40 सेकेंड, ठीक है. नाउ अब तीसरी कंडीशन, जब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम ये आपकी वेलोसिटी है, तो टोटल वेलोसिटी आपकी ऐड हो जाएगी इस केस में 1/60 प्लस 1/40 व्हेन बोथ मूविंग. जब दोनों, so you will calculate it will come 1/24 second. Now your distance is unit 1 है. when you will time कितना है आपका 24. यहाँ से आपका टाइम आ गया 24. तो 3 कंडीशन थी आपकी. एक में जो यहाँ पर पर्सन है वो इसके ऊपर चढ़ा और आपका एक्सीलरेटर मूव कर रहा था. एक कंडीशन आपका पर्सन मूव कर रहा था और ये आपका 0 वेलोसिटी पे था. वो तीसरी में पूछ रहा था जब दोनों ही मूव कर रहे थे. तो जब दोनों मूव कर रहे हैं तो यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी. आप प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा ये चीज़ें.